जरा सोचें कि एक आदमी के लिए किसी भी तिजोरी को खोलना उसके बाएं हाथ तक खेल हो। लूलिस एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कहानी शुरू होती है जय ह्यूक नाम के एक चोर से, जो बड़ी से बड़ी तिजोरी और ताले खोलने का माहिर था। कीमती और अनमोल चीजें चुराना फिर उन्हें बेचना, ये उसका प्रोफेशन था। वो अपना काम इतनी महारत से करता था कि 100 वारदातें करने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ता था। वो अपने एक प्लान के मुताबिक एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों रुपए के कीमती पत्थर को चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में काफी मुश्किल लॉक लगे हुए थे और इसको खोलना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन जय ह्यूग के लिए तो ये बच्चों का खेल था। देन वो ताले तोड़कर पत्थरों को चुरा लेता है और सारे गार्ड से बचकर बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते हुए उससे वो कीमती पत्थर गलती से टूट जाता है और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर वो हार ना मानते हुए इस पत्थर का रेप्लिका बनाता है। उसे बेचने एक मशहूर दुकान में जाता है और शॉपकीपर देखकर ही समझ जाता है कि ये पत्थर नकली है। उसने जययुग से डील करने से इनकार कर दिया, मगर जययुग को मालूम था कि यह दुकानदार चोरी का सामान बेचता और खरीदता है। इसलिए उसने दुकानदार को पुलिस के सामने एक्सपोज करने के लिए थ्रेट किया। खैर, मजबूरी में दुकानदार को वो पत्थर उसे खरीदना पड़ा। जययुग का दोस्त गुइन उसका पार्टनर भी था। उसकी ये स्पेशलिटी थी कि वो छोटी छोटी चीजों में एक्सप्लोसिव फिट कर देता था। इसके बाद जययुग ने जाली करेंसी नोट छापने का फैसला किया। उसने नकली नोट बना तो लिए, मगर उसमें एक मसला था। जब उस पर वाइन डाली जाती तो नंबर मिट जाते थे। जब कामयाबी नहीं हुई तो उन दोनों ने एक डायमंड शॉप को लूटने का फैसला किया। उस दुकान में तकरीबन 3 करोड़ के हीरे थे, मगर ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि दुकान में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और कैमरास को हैक करने के लिए उन्हें जबरदस्त हैकिंग स्किल की जरूरत थी। तो वो एक हैकर जॉन्ग बेई की मदद लेते हैं। उसके बारे में मशहूर था कि एक बार उसने पैसों की लालच में अपने ही साथियों की टिप पुलिस को दी थी, मगर फिर भी जयहुक और गुइन उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ मिला लेते हैं। इसके बाद जययुग की दोस्ती एक ओवा नाम की एक लड़की से हो जाती है, जिसे कीमती चीजों के बारे में काफी नो हाउ थी। दोनों रेस्टोरेंट गए जहाँ जययुग ने उसका नेकलेस देखा, जो यूहा के डैड ने उसे गिफ्ट किया था। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर गए उसको चेक करवाने के लिए, जहाँ उन्हें रिवील हुआ कि वो डायमंड तो लाखों का है। उसी वक्त सबका ध्यान भटका कर जययुग ने एक बैग नीचे सरका दिया और वहां से चला गया। फिर वो दूसरी दुकान से चेक करवाने गए और वहां भी रिजल्ट सेम था। ये वही शॉप थी जहाँ जययुग का चोरी करने का प्लान था। उसने नजर दौड़ाई कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हुए हैं, कितने रूम्स हैं और कितने सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद है। एंड में उसने कैलकुलेट किया कि उन्हें 10 मिनट में यहाँ पर चोरी को अंजाम देना होगा। चोरी करने के दिन जययुग जो बैग वहाँ छोड़कर गया था उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे सारी गार्ड का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसी वक्त जॉन बे ने सारे कैमरास हैक कर दिए ताकि जययुग और गुइन चोरी कर सकें। उसने अलार्म भी फेल कर दिए, जिससे तिजोरी को टच करने पर गार्ड्स को खबर नहीं हुई। लेकिन जो टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड उससे पहले ही वहां आ गए और गुइन उनकी कार का शीशा तोड़कर उनका ध्यान भटकाने लगा। दूसरी तरफ जययुग तिजोरी सारे डायमंड चुराने के बाद वहां से भाग निकला। बाद में तीनों ने सेलिब्रेशन की। नेक्स्ट डे हीरो के ऑनर चू को चोरी का पता चला तो वो गुस्से में आ गया, मगर साथ ही वो इन चोरों की सलाहियत से मुतासर भी हुआ कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी हीरो उड़ा ले गए। चू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और गैंगस्टर था जिसने बहुत लोगों का मर्डर भी किया हुआ था। वो खुद भी एक बहुत बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए उसे ऐसे ही माहिर चोरों की जरूरत थी। उसने काफी सारे चोर और ताले तोड़ने वालों को आजमाया, लेकिन कोई भी उसके काम नहीं आया। वो समझ चुका था कि जिन चोरों ने इसके यहाँ चोरी की है वही इसके लिए एकदम परफेक्ट है। उसने बगैर वक्त जाया किए अपना नेटवर्क इन चोरों की तलाश में लगा दिया। अगले चंद दिनों तक उसके आदमियों ने काफी सारी डायमंड शॉप्स की रेकी की और जल्द ही उन्हें जययुग और उसके हाइड आउट का मालूम हो गया। चू उन तीनों से मिला और उन्हें अपने साथ चोरी के प्लान में शामिल होने के लिए 5% कमीशन ऑफर किया। लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि मना करने पर चू ने और उनकी फैमिली को मार देगा। आखिर में वो एग्री हो गए और चू ने बताया कि 150 करोड़ की ब्लैक मनी शिप के थ्रू कोरिया आने वाली है। जहाँ ये शिप आकर रुकेगी वहाँ दुनिया का सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है। चू ने उन्हें फूड वॉचर दिए। चू का प्लान था कि वो तीनों इन फूड वॉचर को यूज करके इस चोरी को कामयाब बनाएंगे। इसके बाद जययुग ने प्लानिंग शुरू कर दी क्योंकि ये उसकी आज तक की सबसे बड़ी और अहम चोरी होने वाली थी। दूसरी तरफ चू ने जैंग बई को अलग से ज्यादा पैसे ऑफर किए ताकि वो जययुग और गो इन पर नजर भी रख सके, क्योंकि चोरों पर भरोसा करना मुश्किल था। वहाँ पुलिस अब भी डायमंड चोरों की तलाश में थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जययुग ने ही उस बैग को दुकान में छोड़ा था। वो जययुग को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक गए, जहाँ उन्हें उसकी अगली चोरी का प्लान रिवील हुआ और पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि वो चू के साथ मिला हुआ है। चोरी से एक दिन पहले जययुग और गोइन पोर्ट पर एक्सप्लोसिव और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए डिवाइसेस प्लांट करने जाते हैं और अपने हाइड आउट वापस आकर जययुग गोइन से कहता है क्यों ना हम चू के साथ फ्रॉड करके सारा पैसा खुद ही रख लें। मगर जॉन्ग बई को उनकी प्लानिंग पता चल जाती है और उसने नमक का हक अदा करते हुए ये खबर जाकर चू को सुना दी। चू आप बबूला हो गया, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचते हुए बाद में जययुग से निपटने का फैसला किया क्योंकि वो इसके अभी काम का था।
उसके बाद जेहुक वहाँ से मिलने जाता है, लेकिन वो उसके एकदम से गायब होने से काफी नाराज थी। देन वो नहीं मानती तो जेहुक ने कहा कि उसके फादर ही इसके उस्ताद थे। यूं वहाँ के फादर मिस्टर ओई वो शख्स थे जिसने जेहुक को इस चोरी की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था। एक वक्त में वो चोरी चकारी के काम छोड़कर एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन एक दिन उसके पार्टनर चू ने उसका मर्डर कर दिया। यूं को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद चू के आदमी उसको अगवा करके ले जाते हैं ताकि जीव इसको धोखा नहीं दे सके। फिर चोरी करने का दिन आ जाता है और सारे चोर पोर्ट पर जाने में कामयाब हो गए। वहां से चू ने एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर दिए जिससे सारे गार्ड्स की अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई और जेंग बे ने मौका देखते ही सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और यहाँ के स्टाफ को लगा कि ये प्रॉब्लम वो सिर्फ 40 मिनट्स में ही इसको सॉल्व कर देंगे। अब जेयुक और गोइंग के पास काफी वक्त था। वो तिजोरी के पास पहुंचे और जेयुक ने अपने स्किल से लॉक खोल दिया। अब उनके सामने पैसे ही पैसे थे। वक्त जाया किए बगैर उन्होंने लॉरी में पैसे भरना स्टार्ट कर दिए और बदले में छू के दिए हुए फूड वॉचर्स रख दिए। लास्ट की न्यूज पता चलते ही पुलिस वहां आ गई और उन्होंने पोर्ट के हर तरफ घेरा डाल दिया, जिसकी वजह से जेयुक अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल सकता था। वहां चू ने जेयुक पर गन पॉइंट कर दी क्योंकि उसे जेयुक की गद्दारी का इल्म हो गया था। चू ने यूं का नेकलेस दिखाकर कहा कि वो उसकी कैद में है। उसकी जान बचाने के लिए जेयुक ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसने पानी में डुबकी लगा ली और पीछे से पुलिस उस पर फायर करने लग गई और एक फायर उसे भी लग गया। उसके बाद जो बॉम्ब था वो भी ब्लास्ट हो गया और देखने में लग रहा था कि वो मर गया है। जब गो इन को ये बात पता चली तो वो अपने दोस्त को गवा कर बहुत अफसोस कर रहा था, मगर जॉन भाई बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे जेयुक का हिस्सा भी मिलने वाला था। उस वक्त उनमें लड़ाई हो गई। जॉन्ग बई ने गु इन का मर्डर कर दिया और आखिर में पैसों से भरा हुआ ट्रक छू के यहाँ पहुंच गया, लेकिन उसमें पैसों के बजाय सिर्फ फूड वाउचर्स मौजूद थे और ये सब देखकर उनके होश उड़ गए। उससे वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि फिर उसे जेयुक की कॉल आती है जो बिल्कुल सही था। अब इस बात का खुलासा होता है कि हर चीज जेयुक के प्लान के मुताबिक चल रही थी और जेयुक छू से मिस्टर ओ के मर्डर का बदला लेना चाहता था और जो उसने सबसे पहले एक जाली पत्थर बेचा था उसमें उसे एक माइक्रोफोन फिट कर दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि छू अक्सर वहां पर चीटिंग करने आता रहता है और उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल वैसा ही हुआ और छू ने वो पत्थर खरीद लिया। उसकी बातें सुनकर जेयुक को मालूम हुआ कि छू एक माहिर चोर को ढूंढ रहा है, तो उसने जानबूझकर डायमंड्स की चोरी की ताकि वो छू की नजरों में आ जाए। सारे वक्त छू को लग रहा था कि वो जेयुक को ढूंढ रहा है, लेकिन जेयुक के प्लान के मुताबिक वो उसके करीब आ रहा था। जोंग बई भी जेयुक का ही पार्टनर था और वो छू को दिखाने के लिए प्रिटेंड कर रहा था। जेयुक को अरेस्ट करने आई पुलिस और उसे लगने वाली बुलेट भी फेक थी। एक्चुअली वो छू को चे बनाकर भाग चुका था और दूसरी तरफ नकली पुलिस मारने का नाटक कर रही थी। गुइन को भी वहां से निकाल लिया और छू को पैसों के बदले मिला बाबा जी का घंटा और सोने पर सुहागा ये कि जेयुक ने छू की टिप पुलिस को दे दी। पुलिस छू के ठिकाने पर पहुंची और पुलिस और छू के दरमियान मारधाड़ शुरू हो गई। वहाँ जोंग बई ने युवा को कैद से छुड़ा लिया और अपने प्लान की धज्जियां उड़ती देखकर छू भी वहां से फरार हो गया। जेब के लोगों ने वॉचर से भरा हुआ ट्रक भी नहीं छोड़ा, जबकि उसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। मगर फिर हमें मालूम होता है कि ये वॉचर असल में पैसे हैं जो चुराए गए थे। जब वो ट्रक को पैसों से भर रहे थे तो उन्होंने जेहुक की फेक नोट छापने वाली मशीन से उन पैसों को फूड वॉचर्स बनाकर प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही उन पर वाइन स्प्रे की गई वो ओरिजिनल नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब था कि पूरे पैसे सारे वक्त छू की नजरों के सामने थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सका। आखिर में जेयुक ने छू की कार को हिट करके उसे पुलिस से पकड़वा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर वॉचर पर वाइन स्प्रे की और उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर दिया और इतनी बड़ी चोरी को कामयाब बनाने के बाद जेयुक अंडरफ्रंट हो जाता है। जेयुक ने युवा को पैसों का एक बैग भेजा जिससे वो दुबई आर्ट एग्जीबिशन स्टार्ट कर सकती थी, जो उसका हमेशा से ड्रीम था। वो दुबई गई तो उसे एक म्यूजियम में उसे अपना एक नेकलेस नजर आया। फिर वहाँ जेयुक आता है और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।